सुबह सुबह की ठंडी हवा में करिश्मा अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर बढ़ रही थी। वह साधारण सी सलवार सूट पहने हुए थी, जैसे किसी गांव की एक आम लड़की। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह एसपी मैडम कविता सिंह की बेटी है। उस दिन वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर मोहन सिंह भी मौजूद थे, वही मोहन सिंह जो उसी थाने में तैनात था जहां उसकी मां का आना जाना रहता था और जिसे कविता सिंह अपना अच्छा दोस्त मानती थी। जैसे ही करिश्मा उनकी ओर पहुंची, मोहन सिंह ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। करिश्मा ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहां चली जा रही हैं बिना हेलमेट के, और स्कूटी भी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। करिश्मा ने विनम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूं, छोड़ दीजिए ना। और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 की स्पीड पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर मोहन सिंह भड़क गया, तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहां है वह मान। बदतमीज लड़की, ज्यादा अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने गुस्से में करिश्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक नहीं पता था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एसपी कविता सिंह की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जुट गए, लेकिन कोई आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत कर, वरना तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 5000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। करिश्मा हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने अहंकार में चूर है। वह शांत स्वर में बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 5000 रुपये दे सकूं, और वैसे भी इतना चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर मोहन सिंह और भड़क गया, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं क्या कर लेती है। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर मोहन सिंह ने गुस्से में 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, इस थाने में ही इसका मजा चखाते हैं। ऐसे नहीं मानेगी, इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। दोनों सिपाही आगे बढ़े और करिश्मा के दोनों हाथ पकड़ लिए। करिश्मा ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से करिश्मा के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। करिश्मा अब तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसके मन में ठान चुकी थी कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद करिश्मा थोड़ा लड़खड़ाई, मगर खुद को संभाल लिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, आप बिना वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन मोहन सिंह और भड़क गया, बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने करिश्मा को कसकर पकड़ लिया और थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही मोहन सिंह ऊंची आवाज में बोला, कहां मर गए सब लोग? जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक सिपाही भागकर चाय लाया और मोहन सिंह आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत, कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने बिना वजह करिश्मा के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा एटीट्यूड निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में करिश्मा को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बड़े बड़े मच्छर भिन भिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था कि तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएचओ रवि सिंह आए। नजर लॉकअप में खड़ी करिश्मा पर पड़ी। उन्होंने मोहन सिंह से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? मोहन सिंह ने बेहिचक कहा, सर ये लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी, रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा चखाने लाए हैं। रवि सिंह हंसते हुए बोले, अच्छा किया, इन लोगों का एटीट्यूड बहुत होता है, कानून के आगे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्होंने असल वजह जानने की कोशिश भी नहीं की और करिश्मा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। करिश्मा समझ गई कि यहाँ के दोनों अधिकारी कानून के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक हैं। उसके पास न मोबाइल था, न किसी से मदद मांगने का तरीका, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया
उसी दिन शाम करीब 4 बजे उसकी मां एसपी कविता सिंह किसी काम से थाने पहुंची। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर लॉकअप में खड़ी एक सलवार सूट पहने लड़की पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गई, वह उनकी बेटी करिश्मा थी। कविता सिंह तुरंत लॉकअप की ओर बढ़ी और हैरान होकर बोली, करिश्मा, तू यहाँ क्या कर रही है? किसने तुझे लॉकअप में डाला? क्या हुआ है? पास खड़ा एक सिपाही यह सब सुन रहा था। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि एसपी मैडम की बेटी है। वह दौड़ते हुए मोहन सिंह के पास गया और सब कुछ बता दिया। मोहन सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराहट में भागते हुए लॉकअप के पास आया और बोला, एसपी मैडम, यह लड़की सड़क पर बदतमीजी कर रही थी, कानून तोड़कर स्कूटी चला रही थी। जब हमने रोका और समझाया तो इसने हमें गालियां दी और कहा, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगी। बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, इसलिए हमने इसे लॉकअप में डाल दिया। कविता सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये मेरी बेटी है और आपने जो किया है वह बिल्कुल गलत है। यह सुनते ही मोहन सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैडम, यह आपकी बेटी है, मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा यह कोई गांव की आम लड़की है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। चलिए, मैं अभी लॉकअप खोल देता हूं और इसे छोड़ देता हूं। लेकिन कविता सिंह ने सख्त आवाज में कहा, लॉकअप खोलने की जरूरत नहीं है, अब जो करना है मैं करूंगी। आपने जो किया है वह कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। उन्होंने तेज स्वर में पूछा, एसएचओ रवि सिंह कहां हैं? तभी रवि सिंह पास आकर खड़े हो गए। जी बोलिए मैडम, कविता सिंह ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी बेटी को लॉकअप में क्यों डाला? पास खड़े एक सिपाही ने जल्दी से ताला खोला और करिश्मा को बाहर निकाला। करिश्मा बाहर आते ही अपनी मां के पास गई और पूरे घटनाक्रम की कहानी सुना दी। सड़क पर रोकना, बिना वजह चालान की धमकी देना, थप्पड़ मारना और बदतमीजी करना। कविता सिंह सब सुनकर समझ गईं कि मोहन सिंह और रवि सिंह दोनों ने अपनी वर्दी और पद का गलत इस्तेमाल किया है। उनके भीतर का अधिकारी और मां दोनों गुस्से से भर उठे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, इन दोनों को उनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। बिना वजह मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वह भी 2-2 बार, और कानून की धज्जियां उड़ाईं। अब इन्हें सजा दिलाना ही पड़ेगा। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, अब आप लोग बच नहीं सकते। आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मैं आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से डीएम साहब को कॉल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। थाने का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हर पुलिस वाले को महसूस हो रहा था कि अब इस मामले में कोई भी बच नहीं पाएगा। थाने में एक भारी सा सन्नाटा फैल गया था। एसपी कविता सिंह की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई भी सामने खड़ा कांपने लगे। डीएम साहब, मुझे आपसे तुरंत मुलाकात करनी है। मामला गंभीर है। मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकती, आपको यहीं थाने आना होगा। फोन रखते ही थाने में हलचल मच गई। रवि सिंह और मोहन सिंह एक दूसरे को घूरने लगे, मानो दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हों। बाकी सिपाही चुपचाप अपने अपने कोनों में खड़े हो गए। करीब 45 मिनट बाद थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों का काफिला रुका। गाड़ियों से डीएम साहब, उनके साथ एसीएम और 2 अन्य अधिकारी उतरे। उनके आते ही माहौल में एक और खामोशी छा गई। अब किसी के चेहरे पर हंसी तो दूर, आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। डीएम साहब सीधे एसपी कविता सिंह के पास आए। मैडम, आपने जो फोन पर बताया था, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगा। कविता सिंह ने अपनी बेटी की ओर इशारा किया। यह मेरी बेटी है, लेकिन सबसे पहले मैं इसे एक नागरिक की तरह देख रही हूं, न कि अपनी संतान के रूप में। सड़क पर इसे बिना वजह रोका गया, झूठा चालान मांगा गया, बदतमीजी की गई, थप्पड़ मारे गए और फिर थाने में गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, वह भी बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया के। मैं चाहती हूं कि आप इस मामले की जांच अभी और यहीं शुरू करें। डीएम साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, अभी जांच शुरू होती है। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिया, जिस जगह घटना हुई थी वहां से तुरंत किसी भी नागरिक को लाकर बयान लिया जाए और थाने में मौजूद सीसीटीवी फुटेज भी पेश की जाए। थाने के एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, सड़क पर घटना के वक्त कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तो तुरंत उन्हें बुलाओ। 2 घंटे के भीतर 3 लोग थाने में पहुंचे। उनमें से एक बुजुर्ग दुकानदार थे, जिन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लड़की स्कूटी धीरे चला रही थी। हेलमेट नहीं था, ये सही है, लेकिन उसने किसी से बदतमीजी नहीं की। उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और बहुत बुरा भला कहा। दूसरे गवाह, एक कॉलेज के छात्र, ने मोबाइल से बनाया वीडियो दिखाया। वीडियो में साफ दिख रहा था, मोहन सिंह करिश्मा को थप्पड़ मार रहा है, 5000 रुपए के चालान की धमकी दे रहा है और आसपास के लोग देख रहे हैं। तीसरे गवाह ने भी यही बयान दोहराया। डीएम साहब ने मोहन सिंह की तरफ देखा।
आपने गिरफ्तारी की क्या वजह दर्ज की? मोहन सिंह पसीना पोंछते हुए बोला, सर, उसने हमें गालियां दी और धमकाया। डीएम ने तुरंत बीच में टोक दिया, और यह आरोप साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? मोहन सिंह खामोश हो गया। अब थाने के सीसीटीवी फुटेज की बारी थी। फुटेज में दिखा करिश्मा को बिना किसी पूछताछ के सीधे लॉकअप में डाला जा रहा है। मोहन सिंह और रवि सिंह दोनों मिलकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं और किसी तरह का लिखित बयान या गिरफ्तारी का कागज तैयार नहीं किया गया। एसीएम ने फुटेज रोकते हुए कहा, यह पूरी तरह से गैरकानूनी हिरासत है। भारतीय दंड संहिता और पुलिस एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है। डीएम ने रवि सिंह से पूछा, एसएचओ साहब, थाने के मुखिया होने के नाते आप पर यह जिम्मेदारी थी कि आप किसी भी नागरिक के साथ कानून के अनुसार पेश आएं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं रोकी? रवि सिंह ने बेमन से कहा, सर, मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर सही है और लड़की वाकई बदतमीजी कर रही थी। डीएम ने तीखी नजरों से देखा। सोचा? कानून सोच के आधार पर नहीं, सबूत और प्रक्रिया के आधार पर चलता है। आपने न तो जांच की, न ही रोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आप इस गैरकानूनी काम में बराबर के भागीदार हैं। करीब 3 घंटे की पूछताछ, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद डीएम साहब ने अपना फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर मोहन सिंह और एसएचओ रवि सिंह दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की धाराओं 323 मारपीट, 441 गैरकानूनी तरीके से रोकना और 166 कानून के खिलाफ कार्रवाई के तहत केस दर्ज किया जाएगा। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी पहनने वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। मोहन सिंह और रवि सिंह के चेहरे उतर गए और वे सिर झुकाए खामोश खड़े रह गए। कविता सिंह ने अपनी बेटी की ओर देखा। आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। बेटी, आज तूने सहा बहुत कुछ, लेकिन तूने किसी भी गलत मांग के आगे झुककर चुप नहीं रही। यही हिम्मत एक आम नागरिक को रखनी चाहिए। करिश्मा ने हल्की सी मुस्कान दी। मां, आज समझ आया कि कानून का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है और गलत हाथों में कितना खतरनाक। डीएम साहब ने जाते जाते कहा, यह मामला पूरे जिले के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाला हो या आम नागरिक। उस दिन के बाद उस थाने में हर पुलिस वाले के व्यवहार में बदलाव देखा गया। कोई भी बिना वजह चालान काटने या धमकी देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि कानून का आईना सबको एक जैसा दिखाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अशफाक वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ज्ञानवर्धक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां।